आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा महाराजा हरि सिंह का तोहफा, हम उसकी बहाली का मुतालबा जारी रखेंगे, वजीर सतीश शर्मा का बयान। बिहार के वजीर आला पर मीरवाइज कश्मीर बरहम, PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ किया केस दर्ज। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के पोलराइजिंग बयानात पर महबूबा मुफ्ती की सख्त तनकीद, कहा इस तरह के रिमार्क्स सेकुलर बुनियादों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में शुरू हुआ गुड गवर्नेंस वीक, हुक्काम ने रास तौर पर की आवाम शिकायत की समाअत। पुंछ में महकमे तालीम का DDOs के लिए एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तालीमी और मालियाती उमूर में शफाफियत और जदीद निज़ाम से आगाही फराहम करना है मकसद। और अब खबरें तफसील से। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा महाराजा हरि सिंह का तोहफा है और हम इसकी मांग हमेशा करेंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार जनवरी से रहबर खेल मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का अमल शुरू करने जा रही है। शर्मा ने कहा कि गोश्त ताजिरों को पंजाब में चंद शरारत पसंद अनासिर तंग कर रहे हैं, इस मामले को भी जल्द हल किया जाएगा। 10 महीने में मैं अपने आप को लेट मानूंगा। जेन्युइन केस था, फाइल इधर से उधर जा रही थी, अब अल्टीमेटली वी हैव कंक्लूडेड इट, किसी तरीके से किया है, कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और इन लोगों के साथ जस्टिस होगा, फिर रहबरे खेल है, फिर और भी इश्यूज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है, यूटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको बहुत सारा काम करना है क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल 1000 गुना बढ़ चुकी है। जो 11 साल में हमें विरासत में मिला, परेशानियां हैं, हमें अनडू करने में समय लगेगा, उसमें हमें आपका साथ भी चाहिए। कंट्रोवर्सीज तो बनानी नहीं है, बाकी हमारी लड़ाई स्टेटहुड की चलती रहेगी, वो हमारा हक है। वो महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी, वो हमने मांगना है और वो हमारे साथ कमिटमेंट की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन फंड्स के लिए मैं यही तो। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का नकाब हटाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इख्तियार, ताकत या ओहदा किसी को यह हक़ नहीं देता कि वो किसी दूसरे फ़र्द की इज़्ज़त नफ्स में मदाखलत करे। मीरवाइज ने कहा कि अवामी सतह पर किसी बाख्तियार शख्सियत की जानिब से ख़वातीन के वक़ार को मजरूह करना न सिर्फ तकलीफ़दा है बल्कि इसके ज़रिए गलत पैगाम भी जाता है कि ताकत अखलाकियात और बुनियादी इंसानी अक़दार पर गालिब आ सकती है, जो किसी भी महज़ब मुआशरे के लिए तशवीशनाक अम्र है। कि हमने देखा कि किस तरह से बिहार के वजीर आला की जानिब से एक मुसलमान डॉक्टर का नकाब जबरन हटा दिया गया। हम इस अमल को इंसानी वक़ार, ज़ाती इज़्ज़त और अखलाकी हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी समझते हैं। कोई भी ओहदा, कोई भी मनसब इख्तियार किया हुआ हो, कोई भी ओहदा, इख्तियार या ताकत किसी इंसान को यह हक नहीं देती कि वो दूसरे की खुददारी को, खुदी को और इज्जत नफ्स को मजरूह करे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज केस किया गया। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने सैकड़ों खवातीन के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस दौरान एहतजाजी खवातीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनसे इस हरकत पर माफ़ी मांगने की मांग की। साथ ही इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि BJP के लीडर्स मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे कर रहे हैं, उन्हें इस तरह की हरकतों से परहेज करना चाहिए। हमने
हमने कंप्लेंट अगेंस्ट बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की है, क्योंकि आपने खुद देखा कैसे उन्हें सरेआम एक मुसलमान लड़की के हिजाब को छुआ, उनका नकाब हटाया। तो हमने पुलिस से यही गुजारिश की है that just because he is a chief minister does not give him the right to pull the niqab of a Muslim woman. Mentally वो अनवेल हैं, सिख हैं, वल्गर इंसान हैं, और बीजेपी को ये एजेंडा सूट करता है कि मुसलमान औरतों को तंग किया जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ, हम भी यहाँ घर पे बैठे नहीं हैं। हम मुसलमान औरतें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम में बहुत ताकत है, और अगर आपने फिर से ऐसी हरकत की तो आपको जिंदगी भर हम याद दिलाएंगे, हम आपको सबक सिखाएंगे। बीजेपी के मुतल्लिक कोई भी हो, उनके एलाय हो या बीजेपी हो, उमर साहब बात नहीं करना चाहते उनके अगेंस्ट। वो भूल जाते हैं कि इंडिया में, हिंदुस्तान में एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर हैं जो उमर साहब हैं, फिर भी वो बीजेपी की जो हरकतें हैं उनको बार बार वो एक्सक्यूज करना चाहते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली सैड। वक्फ के बारे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बढ़ते हुए पोलराइजिंग बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और दलील दी कि इस तरह के रिमार्क्स सेकुलर बुनियाद को नुकसान पहुंचाते हैं जिस पर हिंदुस्तान बनाया गया था। श्रीनगर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, महात्मा गांधी ने जिन अक़दार की हिमायत की थी वो कौम की अखलाकी बुनियाद बनती है और फ़िरक़ाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। सेकुलर कंट्री, इट्स गांधीज़ कंट्री जिसने अपनी ज़िंदगी जो है अपनी जान सेकुलरिज्म के लिए कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहाँ पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए, और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताजुब होने की क्या बात है। प्रशासन गांव की एक मुल्कगीर मुहिम हिंदुस्तान के तमाम अजला, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में मुनक़्क़िद की जा रही है। 19 दिसंबर से इस मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो एक हफ़्ता तवील 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस मुहिम में 700 से ज़्यादा ज़िला कलेक्टर्स हिस्सा लेंगे और अफसरान तहसीलों और पंचायत समिति हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में मुहिम का आगाज़ सर्किट हाउस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलवामा से किया गया, जहां तमाम अजला और सेक्टरल सतह के अफसरान ने इफ्तिताह तकरीब में शिरकत की। ज़िले के तमाम महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए और लोगों की शिकायत का फौरी इजाला किया गया। तो ये जो अभी प्रशासन गाँव की ओर है, तो इसका मुद्दा मकसद यही है कि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दी जाती है, क्या वो जीरो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है। प्रशासन गाँव की ओर का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के घर तक जाती है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील पर या ब्लॉक लेवल पर जो काम करने के गुड गवर्नेंस हफ्ता 2025 के एक हिस्से के तौर पर अवामी शिकायत के इजाले को मजबूत बनाने और आखिरी मेल सर्विस की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए आज DH-पुरा में प्रशासन गांव की ओर मुहिम का आगाज़ किया गया। SDM नूराबाद बशीरुल्लाह हसन, तहसीलदार नूराबाद जाहिद अहमद, BDO DH-पुरा DK ने शिरकत की। मार्ग अमीर हसन और दीगर अफसरान ब्लॉक, तहसील और पंचायत की सतह पर खुसूसी शिकायत के इजाले के कैंपों का इनेकाद किया गया, जिससे शहरियों को बराह रास्त हुक्काम के साथ बातचीत करने का मौका मिला। हल कर दिया तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि प्रशासन गांव की ओर जो प्रोग्राम है, हम तमाम ऑफिसर जो है हमारे सब डिवीज़न के इस वक्त यहाँ फील्ड्स में मौजूद है, अलग अलग एरियाज़ में हैं, तो जो भी कुछ लोगों की मुश्किलात होंगे इंशाल्लाह उनका अज़ला हो जाए कि लोगों के ये भी मैसेज है। इसमें एक हमने ये भी प्रोग्राम DC साहब ने रखा है कि जो ड्रग फ्री हम कुलगाम को हम बनाना चाहते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इन कैंप्स में जो एक हफ्ते का ये प्रोग्राम है प्रशासन गाँव की ओर, इसमें आप हिस्सा लीजिए और इसमें जो भी कुछ आपके जो भी कोई इश्यूज़ होंगे उनको उजागर कीजिए। इंशाल्लाह प्रशासन गाँव की ओर में जो हमारे PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में सिक्योरिटी मुतल्लिक़ तामीरात के लिए ज़मीन के हुसूल की सख्त मुखालफत करते हुए इसे आवाम की शनाख्त, रोज़गार और जज्बात से जुड़ा मसला करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ज़मीन छीनने की पॉलिसी न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि इससे अवामी नाराज़गी में इजाफा होगा और हुकूमत के तय अदम एतमाद मज़ीद गहरा होगा। उन्होंने वज़ीर आला से ज़ाती तौर पर मामले में मुदाखलत की अपील की।
आपको याद है कल मैं वहाँ पुछल पुलवामा गई थी और वहाँ एक गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिस पे इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ बादाम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं और कई सालों से कोई 100-150 साल से लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अब अचानक फ़ैसला हो गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ अपने कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। तो मतलब हमारे पास जम्मू कश्मीर के लोगों के पास तो ज़मीन ऑलरेडी बहुत कम है। इसी तरह हमने एक बिल भी लाया था असम्बली में यही सोच के कि जो यहाँ की ज़मीन है जिस पे यहाँ के लोगों का पहला हक है किसी न किसी तरीके से उसको महफूज किया जाए यहाँ के लोगों के लिए। और आप बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला ने कभी हिंदू बरादरी के मसाइल पर आवाज़ नहीं बुलंद की और वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के मुबैना नाम की तब्दीली के हवाले से भी तफसील से बात की। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि राम भारतीय सकाफत और अकीदे में मरकज़ी हैसियत रखते हैं और ख़ुद महात्मा गांधी भी राम के भक्त थे। मेरा कहने का मतलब है मैं नहीं समझता उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर, मुझे लगता है वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और एक ही कम्युनिटी का वो चीफ मिनिस्टर है। और मैं समझता हूँ उमर साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, खास एक कम्युनिटी की बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंदू की बात की ही नहीं। जो पैसे गांधी जी बड़े हैं क्या राम बड़े हैं? भारत राम को पूछता है और गांधी ने भी हमेशा राम राज की वकालत की है। महकमे तालीम पुंछ की जानिब से ज़िले के ड्राइंग एंड दिसंबर संघ अफसरान के लिए एक रोज़ा जामे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसका मकसद तालीमी और मालियाती उमूर में शफाफियत और जदीद निज़ाम से आगाही फराहम करना था। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में मुनक्किद होने वाले इस सेशन में ज़िले भर से तकरीबन 110 DOs ने शिरकत की। पर्पज़ यही था कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे और सही ढंग से काम चले। इस सिलसिले में हम सीओ साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफिसर हैं हनीफ तांत्रे साहब उनको एज एक्सपर्ट की नोट स्पीकर यहाँ बुलाया हुआ था। उन्होंने हमारे साथ बड़ी डिटेल में बात की और जितने भी क्वेरीज थी सभी DDOs की उनको सुना और उनको रिप्लाई किया। उसके अलावा कुछ ब्रीफ सी डिस्कशन लीव रूल्स पे हुई या बाकी। तो ये था प्रोग्राम ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग जिसमें ये फराहम किया गया मौका ड्राइंग के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि मौजूदा सरकार के सियासतदान सिर्फ सियासी बयान देते हैं और जो लोगों के असल मुश्किलात हैं इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी, बिजली बिल और दीगर मसाइल लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये लीडर सिर्फ बयान देते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है इससे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। आज जो सरकार है, जिस तरीके से सरकार सियासी बयानात और अपने डिफेंस में बातें कहती आ रही है, ये सिर्फ लोगों का जो तवज्जो है असली मसाइल से हटाया जा रहा है। इस वक्त मौसमी सरमा है और इस वक्त कश्मीर में जो हालात है बिजली के हवाले से। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन रिंगरेत ने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा सुपुर में ज़राअत, इंसानी सेहत और माहौलियाती निज़ाम पर जड़ी बूटियों के असरात के उन्वान से एक आगाही और सलाहियत साजी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। माहिर मुकर्रीरीन ने तफसील से बताया कि किस तरह जड़ी बूटियाँ ज़रूरी वसाइल जैसे ग़ज़ाई अज्जा, पानी और सूरज की रोशनी के लिए फसलों के साथ जारहाना मुकाबला करती हैं। इस प्रोग्राम ने उन बुनियादी मेकानिज़म के बारे में भी बेदारी पैदा की जिसके ज़रिए जड़ी बूटियों ने से फसल की पैदावार में नुमाया कमी की वसी माहौलियाती नुकसान में मदद मिलती है। ज़िला कुपवाड़ा के गांव उलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वुशु खिलाड़ी राशिद शफीक को स्वीडन में मुनक्किदा 7वें नोर्डक ओपन वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर एक खुसूसी तकरीब पेश की गई। इस मौके पर उनके कोच एजाज ने राशिद के इब्तदाई दौर में भरपूर ताउन पर भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फ़ौज की रहनुमाई और मदद ने राशिद समेत कई नौजवानों की सलाहियत को निखारने में अहम किरदार अदा किया। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर ये होस्ट किया है मेरे लिए और इससे बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि
हमें भी आगे लाइफ में कुछ करना है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट भी आजकल साबिक जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा शेख शहजाद ने जम्मू कश्मीर की यूटी हुकूमत से अपील की है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा की तामीरी काम जो गुज़श्ता चंद वर्षों से रुका हुआ है फ़ौरन बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मनसूबा कुपवाड़ा ज़िले के आवाम के लिए इंतहाई अहम है और ताख़ीर से सेहत के बुनियादी ढांचे पर मनफी असर पड़ रहा है। मुझे बता दीजिए, इनके पास यहाँ पे फंड्स अवेलेबल है, इनको काम करना है, इनकी मिनिस्टर है, इनकी गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट का क्या वहां पे उसके मतलब मुझे उसको और इसका क्या लेना देना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पार्लियामेंट और इसका क्या लेना देना है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर अजीत बजाज ने कहा कि तंजीम जम्मू कश्मीर में सयाहत खुसूसन एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए भरपूर आज़म रखती है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन अमली इक़दाम किए जाएंगे। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजीत बजाज ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एडवेंचर मंजिल है। तंजीम हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस सेक्टर को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। लक्ष्य यही था कि एक समय था जब जम्मू एंड कश्मीर वाज द कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन आवर कंट्री इन इंडिया एंड वीव कम हियर अगेन विद द पहलगाम में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक अहम और बामकसद इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया, जिसमें सयाहत से वाबस्ता अहम स्टेक होल्डर्स, मकामी टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकान और दीगर मुतल्लक़ा अफराद ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद पहलगाम और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में पायदार सयाहत के फ़रोग़, एडवेंचर टूरिज़म की तरक्की और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल करना था। इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के एक वफद ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मरहूम मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर के आबाई घर वाक़े मंगाल में ताज़ियत पुरसी के लिए आए और सुगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन जम्मू कश्मीर के सदर नासिर अहमद भट्ट और नायब सदर इंजीनियर वसीम अहमद ने वाक़े की मुकम्मल शफाफियत, गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। शिमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के तहसील द्रगमुला के इलाके अबरबरी में पेश आयत आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े में एक मंजिला रिहायशी मकान आग की लपेट में आ गया। तहम बर वक्त इत्तला मिलते ही महकमा फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फ़ौज के 28 माउंटेन डिवीज़न आर्डिनेंस यूनिट के अहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए और मुश्तरका कार्रवाई के ज़रिए आग पर काबू पा लिया। वादी कश्मीर में शदीद सर्दियों के दौरान कांगड़ी मिट्टी और बेद की लकड़ी से बनी हैंड हीटर है, जो आज भी घरों में हरारत और सकाफत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वादी कश्मीर की शदीद सर्दियों में जहां दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से कई डिग्री नीचे चला जाता है, वहीं एक सदियों पुरानी रिवायत आज भी लोगों के घरों और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। कांगड़ी ये मिट्टी और बेत की ठंडी डालियों से बनी एक रिवायती हैंड हीटर है, जो न सिर्फ जिस्म को हरारत फराहम करती है, बल्कि कश्मीर की मुनफरिद सकाफत और रोजगार का एक अहम जरिया भी है। दिसंबर से फरवरी तक, जब वादी में सर्दियों का बादशाह कहलाने वाले 40 रोजा चलई कलां का राज होता है, लोग अपने हाथों में कांगड़ी को थामे रहते हैं। घरों में बिजली की आंख मुचोली और बारिश और बर्फबारी के बावजूद कांगड़ी मुसलसिल गर्मी देती है। यही वजह है कि देही इलाकों से लेकर शहरों तक हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। हमें कांगड़ी की जरूरत है, हमें नमदे की जरूरत है, हमें गर्म कपड़ों की जरूरत है, लकड़ी की भी थी जरूरत, मगर वो मिलता नहीं है। अगर लकड़ी होती तो बुखारियों में जलाते थे अंदर और हमारी गर्मी हो जाती थी। कांगड़ी यहाँ कश्मीर का अहम चीज है, वो मशहूर है हमारे कश्मीर में। आज के इस जदीद दौर में नए गर्मी के आलात भी मुयस्सर हैं, लेकिन कांगड़ी का एक अपना लुत्फ़ है। जब आप शाम को फ़रन लगा के बैठते हैं और कांगड़ी पे हाथ सेकते हैं, तो उसमें एक अलग ही लुत्फ़, एक अलग ही मज़ा है। और दूसरा, जैसा कि आपने भी कहा कि कांगड़ी हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है। एक तो सर्दियों के अयाम में इसको हम गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं,
कांगड़ी बनाने वाले कारीगर आज भी रिवायती अंदाज में इसे तैयार करते हैं। पहले मिट्टी का प्याला पकाया जाता है, फिर इसके गिर्द बेत की लकड़ी या दीगर किस्म की लकड़ियों से खूबसूरत जाली बुनी जाती है। सर्दियों में इसकी मांग में कई गुना इजाफा होता है, जिससे हजारों घरों का रोजगार जुड़ा हुआ है। कुछ कारीगर खुसूसी आर्टिस्ट कांगड़ियां भी तैयार करते हैं, जिन पर कश्मीरी नक्शो निगार बनाए जाते हैं। बागात हैं, बागातों से हम कटाई करके लाते हैं वो छोटे छोटे लकड़ी के टहने। उसके बाद उसी लकड़ी के टहनों को हम जलाकर उसको कोयला बनाते हैं। कोयला बनाने के बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं कांगड़ी के लिए। नव टेक्नोलॉजी पावर आब मश्क आई, रूम हीटर आई, अम कि गई सानिस कारस कमी। डाल अम नुकसान वातन कह, अम इजा वातन कह। आब मश्क अगर फट सह कर नुकसान, हीटर रूम हीटर सह कर नुकसान। कांगड़ी सिर्फ दर्जे हरारत का जरिया नहीं बल्कि कश्मीर की सकाफती शनाख्त है। शादियों में तोहफे के तौर पर देना, त्योहारों में तकसीम करना और मेहमान नवाजी का हिस्सा बनाना एक आम रिवायत है। ये वादी के तर्ज जिंदगी, मौसम और विरासत की नुमाइंदगी करती है। ये ना सिर्फ सर्दी से बचाती है बल्कि कश्मीर के सकाफती विरसे को भी जिंदा रखे हुए है। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट।